महाराजा धीराज, गुजरात के नाथ, पाटन के धनी सिद्धराज जयसिंह की जय हो। आओ गुप्तचर, क्या समाचार है? अन्नदाता, बहुत सी गुप्त बातें जानने को मिली है। समूचा ब्यौरा इसमें बंद है। इसे आपको सुपुर्द करने आया हूं। अच्छा, अब अगला मुकाम कहाँ करना है, उस संबंध में जानकारी तुम्हें बाद में मिल जाएगी। फिलहाल जा सकते हो। जैसी आज्ञा महाराज। मुंजाल मेहता जी। लो यह गुप्त ब्यौरा, इसका अभ्यास करके उससे हमें अवगत करना। जैसा हुक्म महाराज। बेटा, कहां तक तू इतने सारे दुश्मनों से टक्कर लेगा? अपने खुद के बारे में तू कभी नहीं सोचेगा? राजमाता, आपका इशारा मैं समझता हूं। तो महाराज, राजमाता की भावना को आप आदर दीजिए। अब यह संभव नहीं। किस लिए संभव नहीं? अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ कि विवाह न कर सके। पर आप कहा नहीं जानते कि स्त्री सुख मेरे भाग्य में नहीं। महाराज, ये मान्यता बराबर नहीं है। सोच विचार के पटरानी लाई जाए तो गृहस्थी सफल भी हो। पर इस उम्र में अब मुझे गृहस्थी की जरूरत भी नहीं लगती। सिद्धराज, तुम्हें जरूरत न लगती हो, पर हमें इसकी बिल्कुल जरूरत लगती है। गुजरात का नाथ निसंतान हो, यह कतई हमें मंजूर नहीं। राजमाता! महाराज, गुजरात को जरूरत है अपने वारिस की। वाह वाह मुंजाल मेहता, वाह! इस देशड़ में कहीं तुम्हें वारिस नहीं दिखता कि चाचा को तुम विवाह के लिए उकसा रहे हो? देशड़, मंजूरी के बिना तो इस कक्ष में क्यों आया? मुझे सिद्धराज चाचा के साथ आवश्यक गुफ्तगू करनी थी। तो इसमें मदिरा पी के आने की क्या जरूरत थी? मुंजाल मेहता, प्रवृत्ति बगैर निवृत्ति भुगत रहा हूं। अभी नहीं पीऊंगा तो कब? तुम्हारे जितना होऊंगा तब पीऊंगा, हैं? राजमाता, हम आपकी बात पे गौर करेंगे। अभी देशड़ को जो बात कहनी है वह कहने दो। राजमाता, प्रस्थान करेंगे? चलो। बोल देशड़, क्या गुफ्तगू करनी थी? चाचा, बहुत उच्च कोटि की मदिरा आई है, साथ में लेकर आया हूं। देशड़, तू कभी भी नहीं सुधरेगा। चाचा, मुझे उस मुंजाल मेहता के दाव पेच उलझा देते हैं। दिशा नहीं सूझती, इसलिए फिर इस मदिरा का सहारा लेना पड़ता है। देशड़ क्यों भूलता है? मुंजाल मेहता की विचक्षण बुद्धि और मेरी ताकत एकजुट हुए तभी तो इतनी सारी जीत मिली है। मुंजाल मेहता के बिना मुझसे कुछ भी संभव न होता। मेरे पास समय नहीं, जो कहना हो जल्दी से कह दे। चाचा, राज्य के बारोट को मुंजाल मेहता ने आपके लिए कन्या ढूंढने भेजे हैं। वो कोई रूपवती कन्या ढूंढ लाएंगे और फिर आपके गले बांधेंगे। ओ, इसलिए बारोट आजकल दिखते नहीं। हाँ चाचा, आप चौकन्ना रहना। हाँ, फिक्र न कर देशड़, मैं पाटन का धनी सिद्धराज जयसिंह ऐसे किसी के झांसे में न आऊं। देखता हूं बारोट कहां से ढूंढ लाते हैं कन्या। करम छोड़े नहीं कोई ने, अने धर्म धर्म जाई रे लाई। ए पण लेख विधाता लखे, ए पसी क्यांथी मीठा जाय, पसी क्यांथी मीठा जाय। ओह, थक गया। अरे बिटिया, इस देवी पुत्र को कोई पानी पिलाएगा? लो बारोट, मैं आपको पानी पिलाऊं। खुश रहो बिटिया। बस 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 बिटिया, बहुत मीठा पानी है। बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? राणक। वाह राणक,
वाह विधाता वाह, इस बिटिया को तूने फुर्सत से बनाया है। यह तो जैसे राजकुमारी, यह तो पाटन की पटरानी बनने लायक है। बारोट, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो तो शाम होने को आई है ना, तो रात कहाँ बिताऊं वह सोच रहा था। गांव में कोई भगत का घर है ना? मेरे बापू का नाम हड़मत प्रजापति, उन्हें सब भगत ही कहते हैं। चलिए हमारे घर, बापू बहुत खुश होंगे। प्रजापति हो? हाँ, छूत अछूत वाली बात। अरे प्रजापति तो चाहे वैसा आकार बनाने वाली जात, उनसे क्या छूत अछूत। चल, अब तो तेरे बापू को मिल के ही जाऊंगा। बापू, ओ बापू, देवी पुत्र है, पाटन से पधारे है। ऐसा? आइए बारोट, आइए, पधारिए। अहो भाग्य, अहो घड़ी के इस गरीब का आंगन कदमों से पावन किया। हड़मत प्रजापति, भाग्यशाली तो आप है, क्योंकि प्रभु ने रानक जैसी रूपवती और गुणवती बिटिया आपके घर दी है। हाँ देवी पुत्र, हम बुढ़ों की ये लाठी है। हड़मत, मैं बारोट, मेरी बूढ़ी नजर चुके नहीं। सच कहना, सच कहना बाप, ये राणक आप ही की बेटी है? क्यों बारोट, अचानक ऐसा सवाल क्यों किया? 17.5 बार राणक हमारी ही बेटी है। खैर, विधाता का लिखा कौन बदल सके। कीचड़ में ही कवल खिले, जीवन में पहली बार झूठा पड़ा। मुझे यह बिटिया राजकुटुंब की हो ऐसा लगा। लो अब इजाजत दीजिए। बापू, क्या आए क्या चले, खाना खा के जाओ। हड़मत, मैं तो राणक को राजकुटुंब की समझ के पाटनपति सिद्धराज जयसिंह सोलंकी का रिश्ता जोड़ने आया था। फिर तो बैठो बैठो बारोट, बैठो। मुझे आपको सच्ची हकीकत कहनी पड़ेगी। बापू, यह राणक हमारी बेटी नहीं है, हमें जंगल में से मिली है। तो वास्तव में वो किसकी संतान है? उसका पता लगाया? उसके गले में तावीज है, उसमें लिखा है देवड़ा ठाकुर की बिटिया। जय सोमनाथ। क्यों भगत, इस देवी पुत्र की परख वाली नजर को मानते हो ना? पर बाप जी, वो हमारी आंखों की रोशनी है। हाँ हड़बात, मैं पाटन राज का देवी पुत्र, हमारे महाराज सिद्धराज जयसिंह सोलंकी का रिश्ता रखता हूं। जो आप हाँ कहे तो राणक पाटन की पटरानी बनेगी। बोलो, है मंजूर? मंजूर बाप जी, मंजूर। गुजरात के धनी का रिश्ता ठुकराने वाला मैं कौन? मेरी राणक राजकुमारी ही है, वो राजकुटुंब में ही शोभेगी। राणक की माँ, जाओ तुम गुड़ ले आओ। हाँ, मैं लाती हूँ। वाह हड़मत वाह, जिंदगी जी गया बाप। अब तैयारी में ही रहना, हम सिद्धराज महाराज की तलवार लेकर गाते बजाते आ पहुंचेंगे। लो ये सगुन का नारियल। धन भाग बापू, वह शुभ घड़ी की मैं बेसब्री से राह देखूंगा। खम्मा बारोट, आपको बहुत खम्मा। हमारे आंगन अतिथि नहीं, भगवान बनकर आए हो। लो गुड़, मुंह मीठा करो बारोट। लो। बधाई हड़मत, बधाई। राणक की मंगनी की बधाई बाप। देवी पुत्र, आपको भी बधाई। सिद्धराज जयसिंह को हमारा नमन कहना। अच्छा तो इजाजत दीजिए, जल्दी पहुंचकर राजमाता को यह शुभ समाचार दूं। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। राणक की माँ, हाँ, मुझे तो जैसे सपना हो ऐसा लगता है। कैसी भाग्यवान है मेरी बिटिया। अभागन है तुम्हारी ये बिटिया। राणक, ऐसा अशुभ न बोल। बिटिया सुन, तू पाटन की पटरानी बनेगी। हाँ, सुना, इसीलिए तो जैसे जीवन चला गया और लाश बन गई। अरे रे बिटिया, यह तो खुशी का अवसर, मुझे बरसों की मन्नत मिली। बापू, मैं उस जुल्मी राजा से विवाह नहीं कर सकती। राणक, सिद्धराज तो गुजरात का नाथ, उसे नाथ बनाने को ना कहती हो? पर बापू,
मेरी जन्मों जन्म की प्रीत का क्या? राणक, यह तो क्या बोलती है बिटिया? हाँ माँ, मेरे मन का मोर तो जूनागढ़ का धनी राखेंगार? हाँ, राखेंगार और सिद्धराज को तो पेड़ियों का बेर है। हाँ, राणक, वह कैसे संभव होगा? बापू, हमने 7 जीने मरने के कौल लिए हैं। बिटिया, उस राजा का कोई भरोसा नहीं। माँ ऐसा कुछ होगा तो मैं जान दे दूंगी। अरे पर मेरी जबान की कुछ कीमत है कि नहीं? सिद्धराज ये जानेगा तो हम तीनों को जिंदा जमीन में उतार देगा। बापू तो मैं क्या करूं? आप ही कहो। हे मनोहारी मोर, तू चहकना बंद कर। मेरा मन राह के बिना उदास है। जाके मेरे राह को लेके आ। हे माँ अम्बा, संदेश भिजवाया है पर मेरे चित्त का चोर आया नहीं। मैं तो उन्हें देखने के बाद पल भर भी नहीं भूली। हर सांस में, रोम रोम में उन्हें महसूस करती हूँ। हे माँ अम्बा, आप मदद करना। जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे। राणक, राणक, राणक देख, मैं आ गया। तूने दिल से याद किया और मैं हाजिर। हाँ रा, हमारी प्रीत अमर है। फिर भी डर क्यों लगता है? राणक, प्रीत तो तलवार की धार, उस पर जान हथेली पे रख चला जाए। राणक, तेरी चमकती आंखें आज उदास क्यों दिखती है? इसमें जहां को मेरे रा आने वाले दिनों की चेतावनी दिखेगी। मुझे तो ये समंदर जैसी आंखों में प्यार छलकता दिखता है। रा, इन सपनों की दुनिया से बाहर आओ। मैं तुम्हें किस तरह कहूं कि राणक, मेरी देवड़ी, तेरी आंखों से गिरते अनमोल मोती के मोल तू जानती है? मेरे बापू ने पाटन के सिद्धराज जयसिंह सोलंकी के साथ मेरी शादी तय कर दी है आज। राणक! हाँ रा, मेरे बापू वचन दे बैठे हैं। कुछ दिनों में सिद्धराज की भेजी बारात तलवार लिए मुझे ब्याहने आएगी। सौगंध है मुझे मेरे कुल की, बारात ब्याहने आएगी तब सिद्धराज का नाक काट के उसके हाथ में दे दूंगा। रा, सांप के सिर पर की मणि, शेर की मूंछ के बाल और जहरीली मधुमक्खी के साथ मधु की प्राप्ति से जो परिणाम आए, उसकी कल्पना मात्र डरा देती है। परवाह नहीं, सिद्धराज की ताकत को मैंने नापा है। मेरे साथ है माता पिता के आशीर्वाद और राणक का प्रेम बल। देवड़ी, अब तो तेरे साथ ही जीऊंगा और तेरे साथ ही मरूंगा। आपको बहुत खंबा मेरे राह, पर समय संभाल लेना। मैं अधीर बने आपकी राह देखूंगी। विश्वास रखना राणक। देख, वो सामने खड़े गढ़ गिरनार के सौगंध खा के कहता हूं, दुल्हा बनकर आऊंगा और तुझे सबके बीच से दुल्हन बना के ले जाऊंगा। ये मेरा कौल है। हे अडक गिरनार, तू जन्मों जन्म का साक्षी है। आज रा और राणक की प्रीत का साक्षी बनकर आशीर्वाद दे। मेरे राह, ये एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म राणक तो तेरी ही,